भावनाओं का कफन। कभी सोचा है जो कह नहीं सके वो भी कहीं दफन हो जाते हैं। जो दर्द आंखों से नहीं छलकते वो दिल की किसी कोठरी में चुपचाप दम तोड़ देते हैं। और फिर एक दिन उन अधूरी बातों अनकहे जज्बातों पर डाल दिया जाता है भावनाओं का कफन। आज की कहानी उसी दिल की है जो जीते जी मर गया बस इसलिए क्योंकि वो कभी बोल नहीं सका। सर्दी की भोर थी। शहर की गलियां अभी कोहरे में लिपटी थीं और नींद अब भी लोगों की पलकों पर बैठी थी। लेकिन उस छोटे से मकान के भीतर एक हलचल थी। लकड़ी की खटिया पर बैठा शिवनाथ अपने फटे हुए मोजे पहन रहा था। बिजली का बिल जेब में था और मन में चिंता की एक लंबी सूची। शिवनाथ नगर निगम में एक अनुबंध पर काम करता था, कभी स्थायी नहीं हुआ। उम्र हो चली थी पर जिम्मेदारियां घटने का नाम नहीं ले रही थीं। उल्टे रोज नया कोई खर्च सर पर आ गिरता था। पत्नी विमला की कमर अब झुक गई थी काम करते करते, चिंता करते करते। बड़ा बेटा अनिरुद्ध भी टेक में पढ़ रहा था। छोटा बेटा सूरज अभी स्कूल में था, लेकिन उसकी आंखों में महंगी चीज़ों के सपने पलते थे, सपने जो टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहते। घर में एक पुराना पंखा था जो अब खटखटाने लगा था, जैसे कह रहा हो बस करो अब मुझसे नहीं होता। शायद ये आवाज़ शिवनाथ के दिल से मिलती जुलती थी। रसोई का धुआं और चुप्पी। विमला लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। धुएं से उसकी आंखें बार बार भर आती थीं, लेकिन वह आंसू पोंछ लेती। किराना इस बार उधार लेना पड़ेगा, उसने धीमे स्वर में कहा। शिवनाथ कुछ नहीं बोला, बस खा लिया जैसे खाना नहीं जिम्मेदारी निगल रहा हो। बिजली विभाग की खिड़की। दोपहर को वो बिजली विभाग की खिड़की पर खड़ा था। लाइन लंबी थी, चेहरे थके हुए थे। कर्मचारी ने कहा 400 रुपये कम हैं, जमा नहीं होगा बिल। शिवनाथ की जेब में अब सिर्फ 30 रुपये बचे थे जो सूरज की फीस के लिए रखे थे। कुछ पल तक उसने जेब में हाथ रखा, फिर निकाल लिया। बिल जमा करवा दिया, बिना बोले, बिना माथा सिकुड़े, बिना कोई बहाना बनाए। अनिरुद्ध का मोबाइल। शाम को जब शिवनाथ घर लौटा तो देखा कि अनिरुद्ध नया मोबाइल खरीद लाया है उधारी में। पापा सबके पास है, कॉलेज में मजाक उड़ाते हैं मेरा। शिवनाथ ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सर हिलाया। उसी रात खटिया पर लेटे लेटे वो छत को देखता रहा। वो सोचता रहा कि कभी उसे भी किताबें पसंद थीं, उसे भी कविताएं अच्छी लगती थीं, लेकिन अब उसका जीवन बिलों, राशन और एमी में उलझा था। उसने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, अपने जज्बातों को एक एक करके चुपचाप दफन कर दिया था। शायद यही था भावनाओं का कफन। एक छोटा उजाला, सूरज का पुरस्कार। कुछ महीनों बाद स्कूल में सूरज का पुरस्कार समारोह था। जब उसका नाम पुकारा गया तो सूरज ने मंच से नीचे उतरकर सबसे पहले शिवनाथ के गले लगकर कहा, मेरे पापा हीरो हैं। वह क्षण शिवनाथ के लिए किसी ईश्वर की तरह था। आंखें छलक पड़ी, शायद पहली बार वर्षों में। उसे लगा कि उसका भावनाओं का कफन थोड़ा सा हिल गया था, जैसे किसी ने कह दिया हो, मैं जानता हूँ आप क्या महसूस करते हैं। तनख्वाह और घड़ी। समय बीतता गया। अनिरुद्ध की पढ़ाई पूरी हुई और सौभाग्य से उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह आई तो मन में आया, पापा को कुछ दूँ। वो एक पुरानी घड़ी की दुकान पर गया और वो ब्रांड खोजा जो पापा हमेशा पसंद करते थे। रात को जब सब सो गए, अनिरुद्ध चुपचाप आया और घड़ी शिवनाथ के सामने रख दी। घड़ी है पापा, आपकी घड़ी अब रुक रुक के चलती है, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की, जैसे खुद भी रुकते रहे फिर भी चलते रहे। अब ये नहीं है, बिल्कुल आपके जैसी नहीं, पर आपकी याद दिलाएगी। शिवनाथ ने घड़ी ली नहीं, बस उसकी पीठ पर हाथ रख कर बोला, तू अब मेरा कफन हल्का कर रहा है बेटा। बदलता सूरज। अब सूरज पहले जैसा जिद्दी नहीं रहा। अब कहता, पापा जब आपके पास हो तब ले लेना, जरूरी नहीं है अभी। वो सुबह सुबह उठकर शिवनाथ के जूते पॉलिश करता, रुमाल रखता और कहता,
आप तो हीरो हो पापा, और हीरो को चमकना चाहिए ना। विमला का सवाल। एक दिन विमला ने कहा, तुम्हें कभी कुछ नहीं चाहिए होता, न कपड़ा, न आराम, न बाहर घूमना, न मिठाई, कुछ तो चाहो राम जी के लिए। शिवनाथ ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अब नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया है। अब मेरे बच्चे मेरे मन को सुनते हैं। अब मुझे खुद को मार कर जीने की ज़रूरत नहीं। अब मेरा कफन उतरने लगा है। अंतिम पंक्तियाँ। शिवनाथ आज भी वही है, वही चप्पल, वही कुर्ता, वही थकन। लेकिन अब उसके भीतर कोई मरता नहीं। अब उसकी भावनाएं जिंदा हैं। अब उसे सुनने वाले हैं। अब उसके आंसू छुपकर नहीं गिरते, क्योंकि जिसे वो भावनाओं का कफन समझता था, वो अब रिश्तों की रेशमी चादर बन गई है। कभी कभी शब्दों का न होना सबसे बड़ा शाप बन जाता है। और जब तक हम समझते हैं, तब तक बहुत कुछ हमारे हाथ से फिसल चुका होता है। इस कहानी ने अगर आपके दिल की किसी परत को छू लिया हो, तो एक बार खुद से पूछिए, कहीं आपने भी अपने जज्बातों पर कफन तो नहीं डाल दिया। अगर ये कहानी आपके मन की किसी परत को छू गई हो, अगर एक पल के लिए भी आपने उस दर्द को महसूस किया हो, जो अक्सर शब्दों के बिना मर जाता है, तो इस भावना को अकेला मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी भावनाएं बांटिए, और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल मज़ेदार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें और कहानियाँ कहने की ताकत देता है। शुक्रिया आपके समय और संवेदना के लिए।